all about. Okay. So now tonight we're going to study about the concept of karma. The reason why it is very much important to study karma is because it is the आधार of ज्योतिष. हम यहाँ पे बैठ के कर ही क्या रहे हैं? We are all doing certain amount of karma. And the beauty of it is that हम सब के कर्म कहीं ना कहीं पे सिंक हो गए हैं. क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं. We are all sitting together in a singular platform, in a similar platform. In same time, हम सेम चीज को ग्रास्प कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब के कर्म इस समय पे ये होने लिखे हुए थे. इस लेवल तक जो कर्म है वो हमारी लाइफ में प्रोफाउंड इम्पैक्ट रखता है. सिर्फ एक नहीं, आपके कर्म दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट योर कर्म इज. और कर्म का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ करियर. कर्म इज एनीथिंग विच यू डू, एनीथिंग विच यू परसू, एनीथिंग विच यू डू इज योर कर्म. और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करोगे तो उसका रिपल इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है वो आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोगों के पास भी जाएगा. एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई कर्म को बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए. इतना तो किया जाए कि मिनिमम हार्म हो सामने वाले को पॉसिबल. और यही कर्म जिसको हम जानते हैं, यही हम समझते हैं कि आप कुछ भी कर्म करोगे तो इट विल कम बैक टू यू. दिस इज द साइकिल ऑफ कर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी. So let's quickly study the basics of karma, and before that I would like to remind you about the Kurma avatar, which is related to Shani Dev. The Kurma avatar, which is related to the karma itself, the constant perseverant hard work and a strong foundation. एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद वी विल proceed further because this will help us understand the concept of karma. So समुद्र मंथन के समय पे देवता जो थे गण, उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि it could support this माउंट मंदार. तो देवता और असुर है, उन्होंने बोला ठीक है. तो विष्णु भगवान के पास गए. विष्णु भगवान ने बोला कि अच्छा, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है. आई हैव टू टेक एन अवतार सो एज टू गिव अ स्टेबल फाउंडेशन फॉर दिस माउंट मंदार. तो मंदार पर्वत को स्टेबिलिटी देने के लिए भगवान विष्णु आए. उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया. कूर्म अवतार के अंदर ही बिकेम अ टॉर्टोइज. कूर्म का मतलब होता है टॉर्टोइज. तो वो उस टॉर्टोइज के शेल पे जो माउंट मंदार है, मंदार पर्वत है, उसको रखा गया और उसको रख के एंड देन द जर्नी बिगेन. उससे उनको एक स्टेबल सोर्स और एक स्टेबल सपोर्ट मिला जिससे कि वो पर्वत डूबे नहीं. और इसीलिए इस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान ही बहुत सारे इवेंट्स हुए ऐसे, जिन इवेंट्स के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उस समय पे काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन इवेंट्स के अंदर हमको राहु केतु का ओरिजिन समझ में आता है. हमें ये समझ में आता है सुदर्शन चक्र की जो वैल्यू है वो समझ में आती है. भगवान विष्णु के बारे में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि वो किस तरीके से कर्म को प्रधानता देते हुए माउंट मंदार, मंदार पर्वत को उन्होंने स्टेबलाइज किया. सो विद द हेल्प ऑफ कूर्म अवतार, with the help of studying the Kurma avatar itself, we study Shani Graha as well. And by studying Shani, we study Karma altogether. तो ये कहानी थी, इससे कुछ सीख मिलती है, ये भी हमको समझनी चाहिए कि विदाउट कर्म, कर्म के बिना कोई भी चीज को ना स्टेबल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा. अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी इन एनीथिंग यू डू, कुछ भी काम करने के लिए अगर आप स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें होगा क्या कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार से. यू कैन नॉट इग्नोर द कर्म.
This is the purpose of the Kurma Avatar. This is what it told us. And without strong foundation, nothing can succeed. ओके ये एक छोटा सा जिस्ट था, हमने कूर्म अवतार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वील क्विकली स्किप। अब बात आती है मेन जो हम पढ़ने वाले हैं, द फिलॉसफी ऑफ कर्म। ये कर्म है क्या? हमारा पेंडिंग कर्म है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो ठीक है कर लेंगे, सब समझ लेंगे, लेकिन ये तो समझें कि ये कर्म होता क्या है, इसके बिहाइंड फिलॉसफी क्या है। What exactly are we talking about when we talk about कर्म? क्या वो सिर्फ हमारे मूवमेंट्स हैं जो हम मूव कर रहे हैं? क्या वो हम जो बोल रहे हैं वो है? क्या वो ये सब चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं? या फिर ऐसा है कि कुछ हमारे कंट्रोल में है? जो कुछ हमारे कंट्रोल में है क्या वो ही हमारा कर्म है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्या वो भी हमारा कर्म है? Everything we need to study. We need to study the philosophy of karma altogether. So in Sanskrit, as we whenever we understand any particular thing, we always try to understand or find the meaning of this particular thing in Sanskrit. So what happens is the root root word from which the karma is coming is kar. Kar means some sort of action, some sort of deed. तो उस रूट कर वर्ड कर से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ करना या फिर उसको उस एक्शन को परफॉर्म करना इज व्हाट कर्म इज ऑल अबाउट। आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, इवन एट टाइम्स कुछ ना करना भी एक प्रकार का कर्म है। आप कुछ भी करेंगे ना तो उसमें आपको कर्म के अंदर वो काउंट होगा। एंड ये हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा बार बार जन्म ही इसलिए ले रही है सो दैट इट कुड एक्चुअली परफॉर्म ईच एंड एवरी कर्म विच इज पेंडिंग। जिस दिन हमारे ये सारे कर्म खत्म हो गए, जिस दिन हमें कोई भी कर्म करने को बाकी नहीं रहा, दैट इज द टाइम पीरियड, दैट इज द टाइम व्हेन द सोल विल गेन और अटेन मोक्ष। वो मोक्ष अपने आप ही मिल जाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कर्म जो है उसको मूवमेंट और प्रोग्रेशन से भी समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोल की जो जर्नी है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर टू परफॉर्म some amount of karma. That is why we need to understand that karma is not just in one lifetime, it is the transmigration of the soul, the main root cause of the transmigration of the soul, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में। इसका रूट कॉज कर्म है। अगर वो ना हो तो कोई भी जरूरत नहीं है हमको बार बार जन्म लेने की। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कर्म की अंडरस्टैंडिंग, इसके वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। वो आती है कि कभी कभार हमको ये भी लगता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या है, इज इट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, राइट? तो उसका भी थोड़ा सा हम समझेंगे इन। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ ना तो 54 असुर थे, 54 देवता थे। ये दोनों ने मिलके ही डिसाइड किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे। ये दोनों मिलके ही समुद्र मंथन को कर पाएंगे, ये बात तो कंफर्म थी। सिर्फ देवता वो काम नहीं कर सकते थे और सिर्फ असुर वो काम नहीं कर सकते थे। दैट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। दैट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट असुर एंड देव कमिंग टुगेदर। उन दोनों को मिलने की वजह से, उन दोनों के कर्म एक साथ होने की वजह से ही, वो जो डुअलिटी है उसकी वजह से ही समुद्र मंथन जैसा बड़ा काम हो पाया, जिसमें से बहुत सारी चीजें मिली। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जो हमारे कर्म है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जिनको हम बोलते हैं, द देव पार्ट, द सात्विक और द तामसिक कर्म, और वट एवर यू कैन टेल, यू कैन से, तो ये जो कर्म होता है, ये कर्म इज वेरी सब्जेक्टिव। अच्छा या बुरा कर्म कुछ नहीं होता है।
दोनों को साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। हम अच्छे कर्म भी करेंगे, हम बुरे कर्म भी करेंगे। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। कोई आपसे बोलेगा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, कर रही हूं। कोई आपसे बोलेगा कि उसके बुरे कर्म है। खुद के बुरे कर्म तो कौन गिनाता है? तो बोलेंगे वो कि वो सामने वाले ने बुरा कर्म किया है, क्या उसको फल मिलेगा? तो ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी के लिए वो कर्म बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो कर्म खराब हो सकता है। राइट? somebody stealing to fill to fill his stomach in times of need, क्या उसको हम अच्छा कर्म बोलेंगे या खराब बोलेंगे? अगर वो 3 लोगों को खाना खिला रहा है अपने घर पे जाके, उसके बच्चे, उसके परिवार वाले भूखे हैं काफी दिन से, उसने चुरा लिया, मान लो कुछ ब्रेड का पैकेट या कुछ भी चुरा लिया खाने का चीज, तो क्या वो अच्छा कर्म है या खराब कर्म है? हाउ डू वी कैटेगराइज, हाउ डू वी फिगर इट आउट? है वो चोरी, लेकिन उससे उसने अपने 3 लोगों की जान भी तो बचाई है। So it is always the Asuric tendencies and the Devic tendencies working together. That is what we need to understand as the student of Jyotish, that no karma is bad, no karma is good. It is just karma, nothing else. It is just karma. वो हो गया है, अब उसको बैलेंस करना है। अब आपको लगता है कि वो कर्म खराब है या सामने वाले को उसके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो वी बैलेंस इट विद द ऑपोजिट काइंड ऑफ कर्म। ओके, तभी तो हम रेमेडीज करवाते हैं, तभी तो हम ये सब काम करवाते हैं, पूजा अर्चना आराधना हवन, ये सब। और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, हैबिचुअल चेंजेस, मानसिक लेवल पे चेंजेस क्यों करवाते हैं? ताकि उनके जो कर्म है वो थोड़े से बैलेंस आउट हो सके। लोग तो मंत्र जाप करके भी चोरी चकारी कर रहे हैं ना, तो क्या वो उसको क्या कंसिडर करें? राइट? तो ऑल ऑफ अस आर हेयर टू डू और परफॉर्म सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्शंस। ओके, अब ये जो 54 देव और 54 असुर है, इनका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये जो 54 54 बन के दोनों मिलके बनता है 108। ठीक है? 54 द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, 54 द नेगेटिव साइड, एज वी से इट, राइट? तो देव और असुर को दोनों को मिला के 54 हुआ। और जब हम 108 बार जप करते हैं किसी भी चीज का, माला का, तो वी ट्राई टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरी कर्म रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, उसका पॉजिटिव साइड, उसका आसुरिक साइड और द दैविक साइड इज व्हाट वी विल कॉल इट, उनको बैलेंस करते हैं 108 बार जाप करके। इसके अलावा उसका कोई एज सच इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा हमने समझा है कि कर्म का मीनिंग क्या होता है, कर्म क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको बैलेंस थोड़ा कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा है। अब एक छोटी सी स्टोरी से हम समझेंगे कि जो कर्म है वो सर्वोपरि क्यों है, वाई कर्म इज सुप्रीम ऑफ ऑल। सो व्हाट हैपेंड वंस वाज, भगवान ब्रह्म, उन्होंने बोला, ब्रह्म जी ने बोला, ब्रह्मदेव ने, कि मैंने संसार की रचना की है। आई हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, and I have so much amount of knowledge. Each and everything is due to the existence of each and everything is due to my creation. So I am the supreme. ये जो सुप्रीमेसी वाली बात आती है, तो ब्रह्मदेव को लगा कि भाई मैंने सब कुछ बनाया है, मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं ही हूं सब कुछ। तो ब्रह्मा जी के ना 4 हेड है नॉर्मली। वो 4 हेड्स जो होते हैं, वो 4 हेड दिखाते हैं 4 वेद को, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 वेद। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, ब्रह्मदेव ने बोला कि ऐसे ऐसा है। तो उनका जो एक और हेड था, सिंबॉलिकली स्पीकिंग, उनका एक और हेड जो कि अहंकार, ईगो, प्राइड, ये सब की वजह से एक और हेड एक्स्ट्रा हो गया, उग गया, इट ग्रू। अब ब्रह्म विष्णु महेश तीनों मिलके
देख रहे थे अब शिव जी को शिव जी हैं। शिव भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सर्वोपरि नहीं हो, हर चीज एक बैलेंस, एक ऑर्डर में है, हर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मा जी माने नहीं होंगे, तो महादेव बीइंग महादेव, उन्होंने अपने ऐसा बोला जाता है, ऐसा टेक्स्ट के अंदर मेंशन है कि जो लिटिल फिंगर है उसके नाखून से, नाखून मात्र से, ही जस्ट टच्ड इट, टच द ब्रह्माज हेड एंड इट कट इट ऑफ, तो उनको काट दिया। तो जैसे ही ऐसा होता है, ऑल्दो इट वाज महादेव डूइंग इट, बट उन्होंने एक सर काट दिया ब्रह्मा का, उसको ब्रह्म हत्या बोला जाता है, which is the worst thing which one should do, one could do ever in the karmic level of things. तो इतना बड़ा पाप जो है वो ब्रह्म हत्या का उनको लग गया। सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। Is anybody else facing any sort of network issues as well? Please unmute yourselves and tell me. No, nothing. सौरभ, आई गेस आपकी तरफ से हो रहा है। प्लीज क्लास में नहीं, बीच में आप करेंगे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए या मैसेज आप चैट पे कीजिए ना, मेरा फ्लो टूट जाएगा तो मेरे को फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा कमजोर हूँ मैं दिमाग से। आप एक बार रीसेट कर लो, रीजॉइन द क्लास, है ना? ओके, यस। तो वेयर वर वी वर अंडरस्टैंडिंग द महादेव। ओके, महादेव ने ब्रह्म हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या की। तो व्हाट हैपेंड वाज, उनको पाप तो मिलना था उसका, तो उनका लॉ ऑफ कर्म है, तो उनको तो उनका भुगतना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ही हैज टू सफर। तो उन्होंने जिस हाथ से इस हेड को काटा था, उस हाथ से वो हाथ स्कल चिपक गया, इट गॉट स्टक। अब वो महादेव सोचे कि ये क्या हो गया, ये हट क्यों नहीं रहा है मेरे हाथ से, ये क्यों इतना परेशान हो रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है। तो जगह जगह पे उन्होंने ट्राई किया उसको हटाने का, बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई की, बट वो हटे ही नहीं, जाए ही नहीं, परेशान होता जाए बार बार। महादेव बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तो ऐसे करते करते, आफ्टर फ्रस्ट्रेशंस एंड ऑल दैट, ही वॉन्डर्ड ऑल थ्रू अर्थ, इधर उधर बहुत जगहों पे भटक रहे थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, भटक रहे थे। फिर उसके बाद में उनको पता लगता है कि, जस्ट वेट अ मिनट, यस। सो वो भटके, इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करूं, कैसे इसको रिजॉल्व करूं, ये कर्म कैसे खत्म करूं। तो जब वो भटक रहे थे, तो उनका कुछ डिवाइन फॉर्म्स है जो सृष्टि संसार को देखने को मिला। उनमें से एक फॉर्म जो बोला जाता है, विच वी कॉल एज द भिक्षाटन। भिक्षा, भिक्षा मतलब ही वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ बेगर, वो बेगर की तरह घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है मैं कैसे इस सर को हटाऊं, मैं इस पाप को कैसे खत्म करूं, क्या करूं मैं। तो ठीक है, अब जाते हैं इधर उधर भटकते हैं, एक एक करके उनके वस्त्र जो है वो उतरते जाते हैं, उनको खुद का वो सुबुद नहीं रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, फ्रस्ट्रेशन में कुछ पता नहीं लग रहा उनको। और जैसे जैसे वो जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पे जो संत महात्मा थे, उनको शिव का ये रूप देख के ही वाज दे वर वेरी मच एनलाइटेंड। जो आम इंसान थे, सोशल, जो उन सब बंधनों में बंधे थे, उन लोगों को देख के लग रहा कि ये महादेव, ये देखो कैसे घूम रहे हैं नग्न अवस्था में होके, और उनको काफी शर्म आई इस चीज को देख के। जो द women at that time who were not married or unmarried and all that, they saw this group of Mahadev, they were very much attracted toward this kind of energy. They were very much attracted to see the divine form of Mahadev being into this situation, and naked and all that. So बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हुई जहां पे महादेव ने भ्रमण करते समय और ये सब हुआ, लेकिन उनका कुछ भी रहा, जैसे भी रहा, हाथ से वो हटा नहीं, स्कल हटा नहीं। तो कहीं पे अंत में जाके वो काशी में जाके रुकते हैं।
काशी इज बनारस, राइट? वहां जाके वो रुकते हैं। जैसे ही वो काशी पहुंचते हैं, दैट इज द पॉइंट जहां पे वो स्कल अपने आप ही हट गया। तो इट कैन वी कैन ऑलवेज से दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस काशी इज अ प्लेस जहां पे आपके जो पाप हैं वो बड़े से बड़े पाप हो, वहां पे जाके आप इफ यू प्रे टू लॉर्ड शिव, देन सर्टेनली आपको उन पापों से मुक्ति मिलेगी। अब कुछ स्टोरीज के अंदर यहाँ पे डिविएशन आ जाता है कि वो काशी है या कुरुक्षेत्र है, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, जो कर्म आपने कर दिया है उस कर्म को आपको एक लंबे समय तक, जब तक वो कर्म का इम्पैक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको यू विल हैव टू सफर फ्रॉम इट। जब महादेव ही नहीं बच पाए, उन्होंने भी पूरा जर्नी कवर की, तो हम इंसान कौन होते हैं टू ट्राई टू मैनिपुलेट ईच एंड एवरी ऑफ द डीड्स विच वी डू। जब भगवान खुद ही नहीं कर पाए तो फिर, और उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया था, सब्जेक्टिव अगेन सब्जेक्टिविटी ऑफ कर्म, गलत तो नहीं किया लेकिन कर्म तो कर्म है। वो जस्टिस के स्केल पे अगर बात की जाए तो वो तो फिर आपको यू विल हैव टू पे इट ऑफ, राइट? वेदर गुड और बैड, इट इज सब्जेक्टिव। दिस इज व्हाई शनि एज अ ग्रह इज वेरी अनइमोशनल और कोल्ड, क्योंकि शनि कर्म कारक है और शनि को ये सब नहीं पता लगता है। वो पता लगने की बात ही नहीं है, इट डज नॉट रियली केयर अबाउट इट। जब आपका शनि बहुत मजबूत होगा होगा कुंडली के अंदर, यू वुड रियलाइज जो भी कर्म आपने किए हैं उन कर्मों को मेजरली आपको ना, दे विल कम बैक टू यू, गुड और बैड, जो भी आपका लाइफ में जैसा परसेप्शन रहे। बट वो कर्म को जो डेट है वो आपको काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड आई से इट इज वेरी गुड, इट इज ब्रिलियंट टू हैव अ पॉजिटिव सैटर्न। कम से कम हमें अपने कर्म काटने का मौका तो मिल रहा है इसी लाइफ के अंदर, वरना फिर अलग अलग लाइफ में मिलते रहेंगे। कब तक जीवन जन्म लेते रहेंगे, परेशान होते जाएंगे। इससे अच्छा अच्छा है ना, वो कर्म काट रहा है, इस लाइफ में सफरिंग हो रही है, चलता है। बट अल्टीमेटली इफ वी टॉक अबाउट द लार्जर picture, the bigger picture, that we want to attain moksha and get out of this maya, so certainly in that case Saturn is the best planet ever to look forward to. So the lesson which we learned here is, even Mahadev is bound by the laws of karma, even Brahmadev is bound by the laws of karma, even Vishnu Bhagwan is bound by the laws of karma. Each and every being is bound by the laws of karma. Nobody can escape karma. कर्म का फल हमेशा हमेशा मिलेगा ही सही, इस लाइफ में नहीं तो अगली में, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। ओके, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। कल को कोई आपके पास आता है, ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिनमें द पीपल कम टू मी एंड दे आस्क फॉर हेल्प एंड रेमेडीज। दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरी मच डिफिकल्ट सिचुएशंस। वी ट्राई टू हेल्प दोज पीपल एज मच एज पॉसिबल, बट कभी कभार हमको दिख जाता है कि ये कर्म होना बहुत जरूरी है फॉर द बिगर पिक्चर, फॉर द सोल टू अटेन मोक्ष। एंड दैट इज व्हेन वी टेल पीपल दैट लिसन, this is the karma which is kind of like very drid and this needs to be done. ये सफरिंग होनी जरूरी है, इसको होने दो, इसको इंटरफेयर मत करो। इट इज इट इज फॉर द बेस्ट ऑफ द नेटिव। एंड दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट यू नीड टू डेवलप एज वेल, दैट हर एक चीज को हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे ज्योतिष पढ़ते समय और ज्योतिष प्रैक्टिस करते समय। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी की समस्या का हम समाधान निकालें जैसा वो चाहते हैं। समाधान हमें कॉस्मिक लेवल पे निकालना है। हमारा जो जवाबदेही है वो भगवान विष्णु को है, उन्हीं के अवतार है ना सारे ग्रह, तो उनके अवतारों को हमारी जवाबदेही है, क्योंकि हमारे कर्म तो वो अवतार ही
डिसाइड कर रहे हैं, और जब हम इन्हीं ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम तो वी आर आंसरेबल टू ओनली दीज ग्रहस. So always remember this fact. Do not try to help each and everyone as per their demands. Very important for being a good Jyotish student. Okay. So let's move on to the definition of the understanding of karma in a better way. ये कर्म आ कहाँ से रहा है, हमारी कुंडली में कैसे दिखता है, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ के अंदर, ये समझ लेते हैं. ठीक है. तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म और कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली कमिंग थ्रू द राशिज इन आर कुंडली. वी हैव डिफरेंट राशिज ना कुंडली के अंदर, अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग भाव हैं, उनमें अलग अलग राशिज होती है. तो ये जो राशि है, इस राशि का मतलब ही होता है टू होल्ड समथिंग, हीप ऑफ समथिंग. किसी का ऐसे ढिग बना के ऐसे रख देते हैं ना, पाइल बना के, वो चीज होती है राशि. और ये किसका पाइल है, ये किसका हीप है? इट इज द हीप ऑफ आर ओन कर्म. जो भी कर्म हमको करने हैं ये सारे हमारी राशि के अंदर स्टोर्ड है, और ये राशि ही बोलती है कि ये कर्म आपको करना है, इस एरिया में ऐसा कर्म आपको करना है. हमारा जो लगन होता है, लगन के अंदर अलग अलग राशि होती है ना. तो किसी का मेष लगन है, किसी का कर्क लगन है, किसी का कैप्रिकॉर्न हो, कुछ भी. हर एक राशि अपना अपना कर्म लेके आ रही है. तो वो जिस जिस भाव में प्लेस्ड होगी, जहां जहां होगा, उस तरीके का कर्म उस भाव से रिलेटेड वो डिमांड करता है. दिस इज व्हाट राशिज आर ऑल अबाउट. उनकी ट्रेड्स वो सब ठीक है, अच्छी बात है, बट राशि का फाइनल जो जजमेंट है, फाइनल जो काम है, वो यही है. आपके कर्मों को स्टोर करके रखती है वो. अब जैसे जैसे कोई इवेंट होता है, दशा आती है, ट्रांजिट होता है, वैसे वैसे वो रिलीज करती रहती है कर्म. ओके. सो ये जो 12 राशियां हैं, ये 12 राशियों को ऊर्जा जो है वो मिलती है सूर्य से. सन इज द डिलीवर, सन डिलीवर्स द कर्म. और जब सूर्य का गोचर होता है, सन हम बोलते हैं, जैसे रिसेंटली हमने देखा कि मकर संक्रांति मनाई, तो हर महीने एक संक्रांति होती है. संक्रांति का मतलब है सूर्य इज चेंजिंग इट्स ज़ोडिएक इन द स्काई. तो संक्रांति मनाई जाती है. अभी मकर राशि में है, अगली बार कुंभ राशि में आ जाएंगे. जहां जहां सूर्य जाते रहते हैं, उन उन भाव के अंदर सूर्य की ऊर्जा अलग अलग होती है. सूर्य का जो रिजल्ट होंगे, सूर्य की ऊर्जा होगी, वो अलग अलग होगी. और उसी को हम बोलते हैं आदित्य. 12 आदित्य है जो अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य की. सूर्य मतलब द क्रिएटर, एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. सो यहाँ पे सारा जो कर्म है, अलग अलग आदित्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है. अब राशिज, राशिज और आदित्य, आप कुछ भी कह सकते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये आदित्य डिसाइड करते हैं कि आपको किस स्फेयर ऑफ लाइफ के अंदर, कौन से पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर किस तरीके का कर्म मिलेगा. ये डिसाइड करते हैं कि हमारा घर कैसा होगा, उसमें कैसा कर्म होगा, हमारा करियर होगा, उसमें कैसा कर्म होगा. सबके अलग अलग होते हैं ना. तो ये सारा जो डिफरेंशिएटर है, वो आदित्य करते हैं. वो बोलते हैं कि अच्छा, इसका जन्म ऐसे होने वाला है, ठीक है, मैं आपको ये कर्म देता हूं इस भाव में, आपको ऐसे कर्म करने होंगे इस भाव के अंदर, इस लाइफ के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर ऐसे कर्म करने होंगे. जो कर्म वो आदित्य देते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो लेके दे रहे होंगे. हमारे सोल का जो ओवरऑल बचा हुआ है कर्म, वो उसको भी हम पढ़ेंगे. ओके. तो ये जो आदित्य है, इस तरीके से ये बैंक अकाउंट से लेके हमको कर्म देते हैं. विद द हेल्प ऑफ राशिज ये डिलीवर होते हैं. अब ये बैंक अकाउंट क्या है, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा ध्यान लगा के समझना. इट गेट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट टाइम. I will repeat it in case somebody does not understand it in the doubts, but anyways अभी आप एकदम ध्यान से सुनिए. ठीक है. सौरभ, आई एम श्योर आपको नेटवर्क इश्यूज खत्म हो गए हैं. यस सर.
ओके, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द बैंक अकाउंट वाला ये पार्ट, ध्यान से सुनना। देखो, हमारा जो सोल है वो एक बहुत बड़े बैंक अकाउंट को लेके चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट ऑफ कर्म। ठीक है, वो सोल को पूरे अपने जितने भी जन्म लेगा वो, उसको लेट्स से 100 यूनिट्स ऑफ कर्म उसके पास है। पूरे 10 जन्म, 20 जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, जितने भी उनको लेने हैं, वो 100 कर्म जो है, 100 यूनिट्स ऑफ कर्म, उसको पूरा करना ही है। जिस दिन उसने पूरा कर लिया, उसका बैंक अकाउंट क्लियर, वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कर्म जो 100 यूनिट्स है, जो कि डिसाइडेड है कि आपकी इतनी हो गई है, और ये सोल जो है वो लेके आएगा इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो वो जहां से लेके आ रहा है वो मेन बैंक अकाउंट है, जिसमें हमारी 100 यूनिट्स पड़ी हुई है। उस मेन बैंक अकाउंट को हम बोलते हैं संचित कर्म। ठीक है, संचित का मतलब वो जुड़ा हुआ कर्म है सारा। ठीक है, वो पड़ा है, इट इज सेव्ड। ये पूरा कर्म है जो एक सोल को मिलता है एन नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स के अंदर कंप्लीट करने को। यही है सारा जितना है, ये है मेन बैंक अकाउंट। उस मेन बैंक अकाउंट से होता क्या है कि हम अलग अलग जन्म लेते हैं ना, तो अलग अलग जन्म लेंगे तो एक ही बार में 100 हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतना नहीं होता है, राइट। तो सारे कर्म एक ही लाइफ टाइम के अंदर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है। तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ना हमको ये आदित्य दे के भेजते हैं। वो बोलते हैं अच्छा 100 यूनिट कर्म है ना, ये लाइफ तुम्हारी अभी आने वाली है, 70-80 साल की होगी, ह्यूमन इंसान बनोगे। तो इन 70-80 साल में तुम एक काम करो, 25 यूनिट या 20 यूनिट कर्म ले जाओ। ये 20 यूनिट कर्म इस लाइफ में खत्म करके आना। वो सोल को ऑर्डर मिलता है कि ये 20 यूनिट है, आपको कर्म खत्म करके आने हैं। तो जो हम लेकर आए हैं 20 यूनिट्स ऑफ कर्म, जो हम हमारी पूरी लाइफ में करेंगे, कि ये कर्म तो हमको करने ही करने हैं इस लाइफ के अंदर, इसीलिए हम आए हैं इस लाइफ में, वो कर्म जो होते हैं 100 में से 20, एग्जाम्पल लिया है, वो बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। ठीक है, एक हो गया संचित, जो मेन अकाउंट है हमारा 100 यूनिट्स वाला। उस 100 से कुछ एक लाइफ टाइम में हम लेके आए हैं कि इस लाइफ में हमको ये करना है, हम मतलब हमारा सोल लेके आया है। ठीक है, वो जो कर्म है हमारे 20 यूनिट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध जो है, यही हमारी कुंडली है। इसी से ये जो हमने देख रहे हैं ना, सारी 12 राशियां, ये ग्रह जो अंदर इसमें बैठे हुए हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग राशि में हैं, पूरी कुंडली जो है ये इसी कर्म को दिखाती है कि इस लाइफ में हमें क्या कर्म करने हैं। यही है हमारी कुंडली, और कुछ नहीं है। ये फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट क्या है, अल्टीमेटली कर्म ही तो है। तो सारी कुंडली यही दिखा रही है कि आपको कर्म कौन से करने हैं। जो कर्म करने हैं आप जन्म के समय पे, बिकॉज उस समय पे आपने कोई कर्म नहीं किया है, जन्म हुआ है ना आपका, तो उस समय पे यू हैव डन नो अदर कर्म, एकदम न्यू फ्रेश अकाउंट लेके आए हो आप प्रारब्ध का। वो कुंडली दिखाती है कि ये कौन से प्रारब्ध का किस तरीके से अकाउंट लेके आया है इंसान। दिस इज व्हाट द प्रारब्ध कर्म इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज हाउ द कुंडली इज फॉर्म्ड। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम उसके प्रारब्ध कर्मों को देखते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध कर्म को ही देखेंगे, मतलब देखते ही देख ही पाएंगे, वो है ही उसी चीज की। ठीक है, अब सवाल आता है, प्रारब्ध हो गया ये तो फिक्स्ड हो गया, सब कुछ फिक्स्ड है क्या, सब कुछ हमारी लाइफ में ऐसा ही है क्या कि हाँ भाई वो आदित्य ने बोला कि आपको ये करके आना है और हम रोबोट जैसे करके आए। सो द आंसर इज नो। इस लाइफ के अंदर भी हम कुछ और कर्म करते हैं। जो कर्म हम करते हैं इस लाइफ में, जो हम नए बनाते हैं कर्म, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कर्म विच वी कॉल एज द क्रियामान कर्म, जो हम इस लाइफ में खुद की तरफ से फ्री विल करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि फ्री विल जो है, इसका काम क्या है, जो क्रियामान कर्म है इसका काम क्या है।
तो ये जो क्रियामान कर्म है, ये वो कर्म है जो हम या तो रेमेडीज के तौर पे करवा रहे हैं, या आप खुद कुछ कर रहे हो फ्री विल के थ्रू, ये सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, या फिर आपका खुद का कुछ मन किया। सोल तो ठीक है, लेकिन आपका देह भी तो है, आपका मन भी तो है। वो मन का इच्छा हुई कि चलो अब हम ये काम करते हैं आज। आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा था कि आप आज के दिन यू विल हैव अ वेरी फाइन डिनर, बट आपने सोचा, आपके मन ने कहा नहीं, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक अच्छा डिनर करूंगा किसी के साथ जाके, तो वो आपने खुद का कर्म ऐड किया। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हम खुद के कर्म ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा है, नो, खुद हमारा भी कुछ अस्तित्व है। ठीक है, हमें भी भगवान ने पावर दी है। और ये जो पावर दी है, ये कैसे पढ़ते हैं हम, कि आज आप क्या करोगे, कुछ नया क्या ऐड करोगे आप प्रारब्ध में, वो पढ़ते हैं हम प्रश्न कुंडली से। जो होरारी चार्ट्स बनाते हैं ना हम, इनसे पढ़ते हैं, जो ट्रांजिट्स हैं उनसे पढ़ते हैं। ये बताता है कि आप पर्टिकुलरली नया कर्म क्या ऐड करोगे। और इस द ब्यूटी ऑफ दिस क्रियामान कर्म इज इट कैन एक्चुअली मॉडिफाई द प्रारब्ध कर्म एज वेल। मॉडिफाई मतलब, मान लो आपकी कुंडली में कोई दोष है, उस दोष को रेक्टिफाई करने के लिए सम एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू दैट यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ रेमेडी, एंड देन यू ऐड द रेमेडी टू योर क्रियामान and you do the remedy. This can actually cut off your प्रारब्ध, वो प्रारब्ध को बैलेंस कर सकता है। That is how the part of remedies work. That is how the part of everything works, right? और इससे भी बड़ी बात, अब आपने कुछ कर्म तो ऐड कर लिए हैं, ठीक है, ये कर्म जब ऐड हो गए हैं तो अल्टीमेटली जर्नी तो सोल की ही है, उस कर्म को करने या ना करने की, या उस कर्म का भुगतान करने की। तो जो क्रियामान में आपने ऐड किए, वो आपके अगर इस लाइफ में बैलेंस नहीं होते हैं तो संचित कर्म के अंदर ऐड हो जाएंगे, मेन बैंक अकाउंट के अंदर। क्योंकि कर्म तो हो गया है, द स्टोरी ऑफ भिक्षाटन, वो तो सबको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कर्म संचित में भी ऐड हो जाता है। अब वो बात अलग है आपके क्या कर्म है, कैसे आप नया फ्री विल से क्रियावान कर्म करते हो, तो वो संचित में ऐड होके आपको पुण्य बताएगा या पाप बताएगा। जो पुण्य वाला पार्ट है वो हम देखते हैं पंचम भाव से, विच इज द हाउस ऑफ आर पूर्व पुण्य। ओके, तो ये सारी जो स्टडी है, वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस। जब हम हाउसेस पढ़ेंगे, भाव पढ़ेंगे, तो हम ये समझेंगे कि इन सब चीजों को कैसे डिकोड करना है। नाउ आई विल रिपीट वंस अगेन, ये क्रियामान कर्म था, इस तरीके से ऐड होता है। तो 100 यूनिट्स हम लेके आए थे, उन 100 यूनिट्स में से हमको पता है 100 पूरी यूनिट्स ये हमको यूटिलाइज करनी है ओवर डिफरेंट लाइफ टाइम्स। उसमें से कुछ लेकर आए, वो 100 को बोला संचित, उसमें से कुछ इस लाइफ में लेकर आ गए, वो लेकर आए हैं जितनी भी यूनिट्स, लेट्स से 20 यूनिट्स, तो वो होती है प्रारब्ध कर्म जो इस लाइफ में हमको करना ही करना है। ठीक है, ये करने के लिए हमको मिल गया कि अब आपको दे दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप ये कर्म कर लीजिए। ठीक है भाई, आदित्य ने बोला है तो करेंगे। इसके बाद में आता है जो वो कर्म जो हम इस लाइफ में नया क्रिएट करते हैं, वो हमारी फ्री विल है। प्रारब्ध को देखते थे हम कुंडली से, हमारी बर्थ चार्ट, जो जातक बोलते हैं, जिसको जिसको कुंडली बोलते हैं, वो उसके देखते थे। क्रियामान कर्म हम देखते हैं प्रश्न कुंडली से, ट्रांजिट्स से। ठीक है, ये क्रियामान कर्म जो है ये मॉडिफाई कर सकता है प्रारब्ध को, और ये संचित में ऐड होता है। ठीक है, this is what the philosophy of karma is all about. Okay, now I understand this particular lecture might be a little bit confusing, that is why we will take up the doubt session now. Okay, one by one please raise your hands, आप लोग raise